नमस्कार। केरल की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। मतदान खत्म हो चुका है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है और अब हर नज़र टिकी है 4 मई पर, जब तय होगा केरल में किसका होगा राज और किसका टूटेगा ताज। जी हां, केरल विधानसभा की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान पूरा हो गया और इस बार 79.63% की जबरदस्त वोटिंग ने साफ कर दिया है कि जनता ने चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर अपना फैसला सुनाया है। 883 उम्मीदवारों की किस्मत अब मशीनों में बंद है, लेकिन बाहर सियासी गलियारों में अटकलें, समीकरण और दावे लगातार तेज होते जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के हवाले से जो संकेत सामने आए हैं, वो केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की ओर इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार केरल के मतदाताओं ने एलडीएफ को पहले जितना पसंद नहीं किया और यही बात सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर जे प्रभाष ने इस पूरे चुनाव को लेकर एक बेहद अहम बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि लेफ्ट गठबंधन ने इस चुनाव को पूरी तरह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के चेहरे पर टिका दिया और यही दांव कहीं भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि जब पूरा चुनाव एक चेहरे पर टिका हो तो जीत भी उसी की मानी जाती है और हार भी उसी के नाम लिखी जाती है। डॉक्टर प्रभाष का मानना है कि इस बार केरल में एलडीएफ सरकार के खिलाफ लोगों के बीच एक हल्की सी नाराजगी धीरे धीरे एक लहर का रूप लेती दिख रही है और अगर ये लहर वोटों में बदल गई तो लेफ्ट गठबंधन के लिए ये चुनाव सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक युग के अंत की शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि अगर एलडीएफ हारता है तो भारत में कम्युनिस्टों का आखिरी मजबूत गढ़ भी उनके हाथ से निकल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल सिर्फ लेफ्ट का नहीं है, सवाल कांग्रेस के भविष्य का भी है। डॉक्टर प्रभाष कहते हैं, अगर इस बार भी यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में वापसी नहीं कर पाया तो असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। क्योंकि अगर लगातार 2 बार कांग्रेस केरल में सत्ता से दूर रहती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठ सकते हैं। और याद रखिए, केरल में 45% से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है। ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ भी कमजोर पड़ती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ उसकी लड़ाई और मुश्किल हो सकती है। और अब बात उस पार्टी की जो अब तक केरल में सबसे मुश्किल जमीन पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। डॉक्टर जे प्रभाष का कहना है, अगर इस बार बीजेपी पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें और ज्यादा वोट हासिल कर लेती है तो ये सिर्फ एक चुनावी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि केरल में उसकी जड़ें मजबूत होने की शुरुआत भी मानी जाएगी। यानी केरल जैसा कठिन मैदान अगर बीजेपी के लिए थोड़ा भी आसान होता दिखा तो आने वाले चुनावों में उसकी ताकत और बढ़ सकती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वाम दलों का भविष्य पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसा हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वाम दलों ने दशकों तक लगातार सत्ता संभाली और इसी लंबी सत्ता ने उनकी ऊर्जा और जनाधार को कमजोर कर दिया। लेकिन केरल एक अलग कहानी है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा राजनीति को जीवित रखती है और यही वजह है कि वाम दलों का आधार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो अब केरल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पार्टी की सांसें थमी हुई हैं। एलडीएफ के लिए ये सत्ता बचाने की लड़ाई है, यूडीएफ के लिए ये वापसी की आखिरी उम्मीद है और बीजेपी के लिए ये जमीन मजबूत करने का सुनहरा मौका है। लेकिन असली फैसला अब जनता ने मशीनों में बंद कर दिया है और 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा, क्या केरल में बदलेगा इतिहास या फिर दोहराई जाएगी पुरानी कहानी। जी हाँ, केरल के उत्तरी जिलों से जो ताज़ा चुनावी सर्वे निकलकर सामने आया है, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। और अगर आप राजनीति को करीब से समझते हैं तो ये आंकड़े आपको चौंका भी सकते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कासरगोड जिले की, जहां कुल 5 सीटों पर जनता का मोड़ टटोलने की कोशिश की गई। यहां तस्वीर बिल्कुल संतुलित नजर आ रही है। एलडीएफ को 2 सीटें, यूडीएफ को 1 सीट और एनडीए भी 2 सीटों पर मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। यानी साफ संकेत है, मुकाबला सीधा है और यहाँ कोई भी छोटी चूक किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकती है।
अब रुख करते हैं उस जिले की ओर जिसे हमेशा से लेफ्ट का गढ़ कहा जाता रहा है, कन्नूर। लेकिन इस बार कन्नूर से जो संकेत मिल रहे हैं वो पुराने समीकरणों को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। 11 सीटों वाले कन्नूर जिले में एलडीएफ को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें, यूडीएफ को 2 सीटें, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा एनडीए यहां 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कन्नूर जैसी जमीन पर अगर एनडीए की ये पकड़ बनी रहती है तो ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश माना जाएगा। अब चलते हैं वायनाड की पहाड़ियों की ओर, जहां राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। 3 सीटों वाले वायनाड में तस्वीर पूरी तरह बराबरी की नजर आ रही है। एलडीएफ 1 सीट, यूडीएफ 1 सीट और एनडीए 1 सीट, यानी यहां हर वोट की कीमत सोने के बराबर होगी और आखिरी वक्त तक मुकाबला सांस रोक देने वाला रह सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन 3 जिलों को मिलाकर केरल की 140 सीटों में से 19 सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने आया है उसने सियासत का पूरा गणित हिला दिया है। पिनराई विजयन की एलडीएफ 6 सीटों पर, राहुल के नेतृत्व वाली यूडीएफ 4 सीटों पर और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 9 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी संकेत साफ हैं, ये चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बनने जा रहा है। दोस्तों, राजनीति में हवा कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी लहर बनती है, कभी तूफान और कभी ऐसा सन्नाटा जो बड़े बदलाव का संकेत देता है। आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि केरल की जनता इस बार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विकल्प भी तलाश रही है, और यही तलाश आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय कर सकती है। तो सवाल अब भी वही है, क्या पिनराई विजयन अपनी पकड़ बचा पाएंगे? क्या राहुल की यूडीएफ वापसी का रास्ता बना पाएगी? या फिर मोदी की एनडीए केरल में इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है? फिलहाल ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कई जिलों के आंकड़े आना बाकी हैं और हर नया आंकड़ा इस सियासी कहानी में एक नया मोड़ जोड़ सकता है। आप देखते रहिए, क्योंकि केरल की सियासत में अगला पल क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। केरल की सियासत में जो हलचल पहले उत्तर के जिलों से उठी थी, अब वो लहर धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। और दोस्तों, अब जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ जोड़ घटाव नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक मौसम की कहानी सुना रहे हैं। हर जिले से उठती आवाज, हर गांव से निकलती राय अब एक नई तस्वीर बनाने लगी है, और उस तस्वीर में कई पुराने रंग हल्के पड़ते दिख रहे हैं तो कई नए रंग बेहद चमकदार होकर उभर रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कोझिकोड जिले की ओर, जहां कुल 13 सीटों पर जनता का मूड टटोला गया, और यहां जो संकेत मिले हैं वो सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा कारण बन चुके हैं। एलडीएफ को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, यूडीएफ यहां खाता खोलती नजर नहीं आ रही, और एनडीए पूरे जोश के साथ 8 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोझिकोड की जमीन पर मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान की नई इबारत लिखने जैसा बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं उस जिले की तरफ जिसे अक्सर सियासत का बेहद संवेदनशील और चर्चित इलाका माना जाता है, मलप्पुरम। यहाँ की 16 सीटों का जो ताज़ा मूड सामने आया है वो कई पुराने समीकरणों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। एलडीएफ 3 सीटों पर, यूडीएफ 5 सीटों पर और एनडीए 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी मलप्पुरम में भी तस्वीर अब पहले जैसी एक तरफा नहीं रही। यहाँ हर दल को अब अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने के लिए 2 गुनी ताकत लगानी पड़ सकती है। और अब बात करते हैं पलक्कड़ जिले की, जहां कुल 12 सीटों पर जनता की राय ने एक दिलचस्प संतुलन पैदा कर दिया है। एलडीएफ 4 सीटों पर, यूडीएफ 3 सीटों पर और एनडीए 5 सीटों पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। यानी यहाँ मुकाबला ऐसा है जहाँ हर छोटी रणनीति, हर छोटी चूक चुनाव का पूरा रुख बदल सकती है। और अब सबसे बड़ा अपडेट, जिसका इंतजार हर राजनीतिक विश्लेषक, हर कार्यकर्ता और हर जागरूक मतदाता कर रहा था। केरल की 140 सीटों में से 60 सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने आया है उसने पूरे सियासी माहौल को नई दिशा दे दी है। पिनरई विजयन की एलडीएफ 18 सीटों पर, राहुल के नेतृत्व वाली यूडीएफ 12 सीटों पर और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 30 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य अभी भी शून्य पर टिके हुए हैं।
केरल की सियासत का रंग अब और गाढ़ा होता जा रहा है। पहले जो लहर हल्की हल्की उठती दिखाई दे रही थी, अब वो लहर एक तेज बहाव में बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे नए जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर नया नंबर, हर नई सीट किसी के लिए उम्मीद बन रही है तो किसी के लिए चुनौती। सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूर जिले की, जहां कुल 13 सीटों पर जनता की राय ने एक बेहद दिलचस्प तस्वीर खड़ी कर दी है। यहां मुकाबला अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एलडीएफ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, यूडीएफ 5 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है, लेकिन एनडीए 6 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है। यानी त्रिशूर की धरती पर इस बार सियासत की चालें पहले से कहीं ज्यादा तेज और गहरी होती दिखाई दे रही हैं। यहां हर सीट, हर रणनीति अब निर्णायक बन सकती है। अब रुख करते हैं इडुक्की जिले की ओर, जहां पहाड़ों के बीच बसी राजनीति हमेशा से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद गहरी चालें चलती रहती हैं। 5 सीटों वाले इडुक्की में एलडीएफ को 1 सीट, यूडीएफ को 2 सीटें और एनडीए भी 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहां तस्वीर बिल्कुल संतुलन पर टिकी हुई है, और यही संतुलन आखिरी वक्त में किसी भी तरफ झुक सकता है। और अब बात उस जिले की जिसे केरल की आर्थिक और राजनीतिक धड़कन कहा जाता है, एर्नाकुलम। यहाँ की 14 सीटों का जो मूड सामने आया है, उसने कई अनुभवी नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एलडीएफ 5 सीटों पर, यूडीएफ 2 सीटों पर और एनडीए 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी एर्नाकुलम में मुकाबला अब सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और प्रभाव का बन चुका है। और अब वो बड़ा आंकड़ा जिसका इंतजार हर किसी को था। केरल की 140 सीटों में से 22 सीटों का जो ताजा सर्वे सामने आया है, उसने सियासत के पूरे खेल को एक नया मोड़ दे दिया है। पिनराई विजयन की एलडीएफ 26 सीटों पर, राहुल के नेतृत्व वाली यूडीएफ 21 सीटों पर और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 45 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि अन्य अभी भी शून्य पर टिके हुए हैं। केरल की सियासत अब उस मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है जहां हर नया आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने वाली सीढ़ी बनता दिखाई दे रहा है। पहले उत्तर, फिर मध्य और अब दक्षिण की ओर बढ़ती ये सियासी लहर एक नई कहानी बुन रही है। ऐसी कहानी जिसमें हर दल अपने अपने सपनों का ताज पहनने की तैयारी में जुटा है। सबसे पहले रुख करते हैं कोट्टायम जिले की ओर, जहां कुल 9 सीटों पर जनता का मूड सामने आया है। यहां की तस्वीर किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं दिख रही। एलडीएफ 4 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, यूडीएफ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है और एनडीए 4 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती हुई खड़ी है। यानी कोट्टायम में मुकाबला ऐसा बन चुका है जहां एक छोटी सी चाल किसी को जीत के बेहद करीब ले जा सकती है। अब बढ़ते हैं अलप्पुझा जिले की ओर, जहां नहरों और बैकवाटर की तरह सियासत की धाराएं भी अलग-अलग दिशाओं में बहती नजर आ रही हैं। 9 सीटों वाले अलप्पुझा में एलडीएफ 1 सीट पर, यूडीएफ 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाती हुई और एनडीए 3 सीटों पर मजबूती से कदम जमाती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहां तस्वीर साफ बता रही है कि मुकाबला अब सिर्फ परंपरा का नहीं, बल्कि नए विश्वास का बन चुका है। और अब बात करते हैं पतनामथिट्टा जिले की, जहां कुल 5 सीटों का मूड बेहद दिलचस्प संतुलन की ओर इशारा कर रहा है। एलडीएफ 1 सीट, यूडीएफ 3 सीटों पर बढ़त और एनडीए 1 सीट पर मौजूद। यानी यहां हर सीट, हर वोट आने वाले बड़े समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। और अब वो बड़ा आंकड़ा जो इस पूरे चुनावी माहौल को नई दिशा देता नजर आ रहा है। केरल की 140 सीटों में से 115 सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने आया है, उसने सियासत के मैदान में हलचल और तेज कर दी है। पिनराई विजयन की एलडीएफ 32 सीटों पर, राहुल के नेतृत्व वाली यूडीएफ 27 सीटों पर और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 56 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि अन्य अभी भी खाता खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। केरल की सियासत अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो मोड़ जहां हर चर्चा, हर बहस और हर निगाह सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है। आखिर इस बार किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज?
पिछले कई घंटों से एक एक जिले के आंकड़े जैसे जैसे सामने आते गए, वैसे वैसे सियासी तापमान भी चढ़ता गया। और अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आखिरी जिलों के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और तस्वीर अब लगभग पूरी बन चुकी है। सबसे पहले रुख करते हैं कोल्लम जिले की ओर, जहां कुल 11 सीटों पर जनता की राय ने एक संतुलित लेकिन दिलचस्प मुकाबला खड़ा कर दिया है। एलडीएफ 5 सीटों पर मजबूती से मौजूद दिखाई दे रही है, यूडीएफ 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और एनडीए 4 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। यानी कोल्लम में मुकाबला ऐसा बना है जहां हर दल अपनी आखिरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ सकता है। अब बढ़ते हैं उस जिले की ओर जिसे केरल की राजनीति का दिल कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ की 14 सीटों ने पूरे चुनावी माहौल में एक नया रोमांच जोड़ दिया है। एलडीएफ 4 सीटों पर, यूडीएफ 4 सीटों पर और एनडीए 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी राजधानी की जमीन पर मुकाबला अब सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का बन चुका है। और यही प्रतिष्ठा इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रही है। और अब वो पल जिसका इंतजार हर दर्शक, हर कार्यकर्ता और हर राजनीतिक विश्लेषक को था। केरल की 140 में से 140 सीटों का पूरा ताज़ा चुनावी सर्वे अब सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने सियासत के पूरे खेल को एक नई दिशा दे दी है। पिनराई विजयन की एलडीएफ 41 सीटों पर, राहुल के नेतृत्व वाली यूडीएफ 33 सीटों पर और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 66 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि अन्य अभी भी शून्य पर ही टिके हुए हैं। यानी तस्वीर अब पूरी तरह सामने है और इस तस्वीर में बढ़त का पलड़ा एक तरफ झुका हुआ साफ दिखाई दे रहा है।